आज बिहार गया, मालूम पड़ता है महाभारत हो रहा है, मालूम पड़ता है महाभारत हो रहा है। महाभारत की शुरुआत प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने किया, जो रामचरितमानस पर, और इसी प्रकार से स्टालिन तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किए, जो रामेश्वरम वह एक उसे उनके पिताजी का भी था, जो रामेश्वरम सेतु पर उनके पिताजी बोले थे, जो भगवान राम कृष्ण कॉलेज की यूनिवर्सिटी के इंजीनियर थे। भगवान राम कौन करुणानिधि जब थे तो उन्होंने ये बात बोला था, और आज उनके पुत्र और मुख्यमंत्री तमिलनाडु को उन्होंने भी यह बोला, यह जो प्रोजेक्ट है वह अमेरिका से एक योजना लेकर आना था, जो कई 1 लाख करोड़ का है। कहा कि इससे तमिलनाडु का विकास होगा। विकास तो होगा, पैसा तो आएगा, लेकिन रामेश्वरम सेतु कितने लोग, जब रावण तक का समाप्त हो गया, राम का अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा। परशुराम का ने भी राम के ऊपर प्रश्न उठाया था, उसको भी स्वीकार करना पड़ा। तो आप किस प्रोफेसर चंद्रशेखर जी या तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन साहब हो, रामेश्वरम को अस्तित्व को आप स्वीकार करना पड़ेगा, और रामेश्वरम सेतु को आप उसकी सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। कितने आए, कितने गए और कितने का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आज बिहार के माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा था, मनुस्मृति रामचरितमानस, और उसके बाद कुछ उनके पार्टी के ये शिवानंद तिवारी जी बुजुर्ग हैं, और लेकिन उन्होंने भी कहा रामायण में बहुत गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ तो है ही, हमारे मन की बात कह दे, हमारे दिल की बात कोई कह दे, हमें बैठे बैठाए राजनीति करने का जो हमको, लेकिन राजनीति ये नहीं होता है। राजनीति में अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो किसी की दया पर हमारा नहीं राजनीतिक चलेगा और नहीं कुछ चलेगा, और हम एक दिन हमारा राजनीतिक जनप्रतिनिधि से चुनाव जीत करके आइए। किसी के दया के पात्र होने से कोई पद मिल भी जाए तो कुछ नहीं हो जाता है। और कुर्सी पर बैठे स्टालिन साहब, वे भी रामेश्वरम पर प्रश्न, उनके पिताजी भी प्रश्न उठाते थे, लेकिन ये क्या हो गया है इंडिया में, हिंदुओं को और हिंदू के कुछ लोग जो हैं इस समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। तुष्टीकरण की, आज बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर गए। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोई मर जाए तो मर जाए, हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन जातिगत जनगणना, समाज में विद्वेष पैदा करेंगे, हम समाज में विद्वेष पैदा करेंगे। जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, कहते थे बक्सा से जिन निकलेगा, बक्सा से जिन निकलेगा, कोई माय का लाल विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन आज 20 वर्षों से सत्ता से दूर हैं, 20 वर्षों से सत्ता से दूर हैं। अब उनको पूछिए, वे कहते थे 40% यादव है बिहार में, 40% मुसलमान है। कहाँ गया 40%? और उनके पीछे शिवानंद तिवारी जैसे व्यक्ति रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं। वे यूँ भूल गए विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी ने राम के वंश का, राम का आतिथ्य को, उनका पुरोहित थे,
वशिष्ठ मुनि उनके कुल के पूज्य पुरोहित थे और विश्वामित्र मुनि तो उनको शादी तक में भी ले गए थे और उन्हीं की कृपा से उनका जग सफल हुआ था। आप कहो मक्खी रखवारी। इसलिए ये जो प्रोफेसर साहब समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, चंद्रशेखर जी इनको ये बताना चाहता हूँ, आप रामायण को छोड़ दीजिए, अपना ग्रंथ चलाइए, अपना ग्रंथ लिखिए, अपना समाज में विकास कीजिए। और अब अपने भारत में तो माओवादी का भी साहित्य मिला है कई बार, हर व्यक्ति ने अपना अपना किताब लिखा। तुलसीदास की किताब से आपको क्या मतलब है? जिस भोज में हम खाना नहीं खाए उसमें कुछ भी हो जाए, हमको क्या मतलब? आपको राम से प्रेम नहीं है, आपको रामचरितमानस से प्रेम नहीं है, तो रामायण और रामचरितमानस उसी व्यक्ति के लिए जरूरत है जो जिसे राम है, जिसे राम प्रेम करते हैं, जिससे राम इन्हें अच्छे लगते हैं, उसके लिए रामचरितमानस है, आपके लिए नहीं है। तो आप काहे उस पर समय बर्बाद करते हैं, काहे इनका अध्ययन करते हैं? आप उनका अध्ययन कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। और स्टालिन साहब, आपके पिताजी भी थक गए, अब तो इस दुनिया में भी नहीं रहे। रामेश्वरम सेतु पर आराम पर प्रश्न उठाए थे, उनसे तो कम से कम सीख ले, अपने पिताजी से तो सीख लीजिए। जब तक जयललिता जी जिंदा रही, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही, आप लोगों का राजनीतिक मटिया मेट हो गया था। यह बात को भी ख्याल करना चाहिए आपको जब जयललिता जी थी, इसी बयान से भगवान राम कौन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किए थे, कौन यूनिवर्सिटी के इंजीनियर थे, तो आपने कि पिताजी ने यह बात कहा था। और आज आप भी रामेश्वरम सेतु पर, और कुछ नेपोटिज्म गैंग अक्षय कुमार जी भी करते हैं, जो हम रामेश्वरम सेतु 70,068 अपना सर्टिफिकेट दीजिए न। भारत में नेपोटिज्म फैलाने के लिए कनाडा का नागरिकता लेता है और दाऊद के इशारे पर सैफ अली खान, सलमान खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन जी जैसे देश में एक नेपोटिज्म गैंग चलाते हैं। और उस बीच में प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी भी नेपोटिज्म गैंग चलाते हैं और स्टालिन साहब भी नेपोटिज्म गैंग चलाते हैं। हिंदुवत, राम और रामायण, ये जब तक धरा पर सूर्य रहेगा, प्रकाश रहेगा, पृथ्वी रहेगा, दुनिया रहेगी, तब तक राम और रामचरितमानस दोनों रहेगा। और आपके चिल्लाने से, आपके कुछ बोल देने से राम और रामायण दोनों तो कोई हानि लाभ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा और उसका लोग अनुसरण करेंगे। मानव जीवन के विकास के लिए, जीवन का विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए रामचरितमानस ही एकमात्र ग्रंथ है। रामचरितमानस ही आज विश्व में 4 धर्म के लोग रहते हैं विश्व में, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, बौद्ध धर्म और हिंदू। लेकिन सबों धर्म में 8 करोड़ आबादी हो कि 8 अरब आबादी हो या 6 अरब आबादी हो, उसमें सबसे अधिक कोई ग्रंथ लोकप्रिय है तो वह रामचरितमानस है। वह रामचरितमानस है। विश्व में जितने भी बाइबल हो, कुरान हो या बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध का अष्टम मार्गी हो या कोई भी ग्रंथ हो, सबसे लोकप्रिय ग्रंथ, सबके दिल पर राज करने वाला एक ही ग्रंथ है दुनिया में, वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस में
वह समुद्र है, जितना स्नान कीजिएगा, जितना समुद्र का पानी पिएगा उतना ही और प्यास लगेगा, जितना डुबकी लगाइएगा उतना ही ज्ञान पाइएगा। उसमें ज्ञान में रामचरितमानस के नज़दीक में बैठने से, रामचरितमानस का अध्ययन करने से, बार बार अध्ययन करने से थोड़ा सा ज्ञान होता है, क्योंकि रामचरितमानस हजारों दोहे हैं और हजारों दोहे हैं, लेकिन रामचरितमानस विमुख, रामायण के विमुख, राम विमुख यह हाल तुम्हारा रहा, न कुल में रोवन हारा। रावण ने भी राम का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किए थे, क्या हर्ष हुआ। शूर्पणखा भी भगवान राम से प्रेम करने के लिए गई थी, वह भी भगवान राम से प्रेम नहीं किया, क्या हर्ष हुआ। और आप भी भगवान राम से विद्रोह कीजिए, रामचरितमानस से विद्रोह कीजिए, आपको बधाई हो। लेकिन इतिहास के पन्नों को, रामायण काल को ले लीजिए या आज ले लीजिए, एम करुणानिधि जी बोले थे, जो रामेश्वर भगवान राम कौन यूनिवर्सिटी से इंजीनियर थे, लेकिन जयललिता जी उनको चुनाव में हरा, जब तक जिंदा रही तब तक मुख्यमंत्री रही। तो आप भी स्टालिन जी रामेश्वरम और रामेश्वरम सेतु पर आप प्रश्न मत उठाइए, कितना भी परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए, आपका योजना रामेश्वरम सेतु के बिना उन पर नहीं चलेगा। वह भारत की अखंडता नहीं है, भारत का समृद्धि नहीं है, भारत का संस्कृति और सनातन के साथ साथ राम से जुड़ा हुआ है। आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री भी हो जाइएगा तो रामेश्वरम सेतु को, उनके अस्तित्व, राम के अस्तित्व को आप मिटा नहीं सकिएगा, राम के अस्तित्व को आप मिटा नहीं सकिएगा। और आप तो मुख्यमंत्री ही, आपके पिताजी भी कभी काल मुख्यमंत्री होते थे, आप भी मुख्यमंत्री आज हैं, कल क्या होगा ये तो खुदा जाने। लेकिन कितने हजारों, आपने देखा अयोध्या में 500 वर्ष से राम का मंदिर को तोड़ दिया गया था, वहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी, राम के अस्तित्व को, रामचरितमानस का अस्तित्व को धरती से, अयोध्या की धरती से विलीन कर दिया था। लेकिन आज देख लीजिए 2000 करोड़ से अधिक का भव्य राम का मंदिर बना है, उसके बाद भी कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। जो सत्य रहता है वह अजर अमर सत्य होता है। आज भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, जब असत्य रहता तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कितना भी, जब औरंगजेब राम के अस्तित्व को नहीं मिटा सके, बाबरी साहब नहीं मिटा सके, तो आप जो पौने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, मुगल कालीन इतिहास है, भारत में पौने 200 वर्षों तक शासन किया, वह राम के अस्तित्व को, रामचरितमानस को नहीं मिटा सका। आप तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और चंद्रशेखर जी एकाध बार मंत्री बने हैं, तो ये क्या रामायण के ऊपर बोलेंगे। कौन यूनिवर्सिटी से आप आए हैं? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को पढ़ के आए थे, वह अंग्रेज़ों को तो भारतवासी ने भगा दिया। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी हुई थी और भगवान संत 1 लाख हुए, लेकिन महात्मा गांधी ही एकमात्र संत थे जो अंतिम समय में राम राम कहते हुए शरीर का त्याग किए थे। यह सौभाग्य आपको होगा कि नहीं होगा, इसलिए रामेश्वरम सेतु पर विवाद मत उठाइए, अपने निर्वाण में झांकिए। धन्यवाद।